श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हमारे भक्ति जीवन चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आइए सुनते हैं श्रावण मास महत्तम कथा अध्याय 18, 19, 20। इसके सुनने से जीवन में सुखों की प्राप्ति होती है और माता पार्वती के साथ भोलेनाथ की अपार कृपा जीवन में मिलती है। तो चलिए कथा सुनते हैं। 18वां अध्याय। जय भोलेनाथ, जय पार्वती माता। श्रावण शुक्ल दशमी तिथि का महात्म। भगवान शंकर ब्रह्मापुत्र सनत कुमार से बोले, अब मैं तुम्हें श्रावण शुक्ल दशमी तिथि के विषय में बताता हूँ, ध्यान देकर सुनो। श्रावण शुक्ल दशमी को व्रत का शुभारंभ कर वर्ष के प्रत्येक माह की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को व्रत रखना चाहिए। इस प्रकार अगले श्रावण शुक्ल दशमी को इसका उद्यापन करना चाहिए। राजा को राज्य की उन्नति के लिए, कृषक को खेती की उन्नति के लिए, वैश्य को व्यापार की उन्नति हेतु, स्त्री को पुत्र प्राप्ति हेतु तथा अन्य प्राणियों को धन, अर्थ तथा अपने व्यापार की उन्नति हेतु इस व्रत को करना चाहिए। इस व्रत को आशा दशमी व्रत कहा गया है। जिसको भी किसी प्रकार का दुख हो तो उसके निवारण के लिए श्रावण शुक्ल दशमी की रात को स्नान कर व्रत का शुभारंभ करें। रात को 10 दिशाओं को फूल, पल्लव, चंदन या जौ के आटे द्वारा अपने घर के चौक को अंकित करके वाहन सहित स्त्री चिन्ह द्वारा चिन्हित करके घी से तैयार किया हुआ नैवेद्य देकर अलग अलग दीपक देना चाहिए। इसके बाद ऋतु के फल देकर अपने मनोरथ को इस प्रकार स्पष्ट करना चाहिए, मेरी आशा पूर्ण हो, मेरा मनोरथ पूर्ण हो, मेरा कल्याण हो। इस प्रकार प्रतिमाह निरंतर व्रत करना चाहिए और ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। वर्ष की समाप्ति पर इसका उद्यापन करना चाहिए। सोने चांदी की 10 दिशा रूप देवताओं की प्रतिमा बनवाकर अपने सगे संबंधियों के साथ स्नान आदि करके अपने घर के आंगन में भक्ति भाव से दिशाओं का क्रमशः आवाहन, स्थापन तथा पूजा करनी चाहिए। दिशाओं के मंत्र इस प्रकार हैं। इंद्री दिशा, इस दिशा रूप देवता सूर तथा असुर नमस्कृत, इस संसार का स्वामी इंद्र आपके पास निवास करता है, आपको नमस्कार करता हूँ। हे अग्नि, अग्नि देवता के रहने से आप अग्नेयी कही जाती हैं। आप तेज रूप पराशक्ति हैं, अतः हे अग्नेयी आप मेरे लिए वरदायिनी हो। हे यामये, धर्मराज आपके सहारे इस सारे संसार को चलाते हैं, इसलिए आपको संयमनी कहते हैं। हे संयमनी, आप मेरे लिए उत्तम कार्य प्रदान कराने वाली हैं। हे आसे, हाथों में खड्ग लिए अत्यंत विकराल रूप मृत्यु देव नैऋत्य स्थान में आपके पास निवास करते हैं, अतः आप नैऋत्य रूपा हैं। आप मेरी आशाओं को पूर्ण करें। हे वारुणी, भुवन के आधार तथा जल जंतु के अधिपति वरुण देव का निवास आप में है। हे वारुणी, आप मेरे और धर्म के कार्य के लिए तत्पर हों। हे वायवय, संसार के आदिकारक प्राण रूप वायुदेव से आप अधिष्ठित हैं, इसलिए आप मेरे आंगन में प्रतिदिन शांति बनाए रखें। हे कौवेरी, आप उत्तर दिशा में निवास करती हैं। कुबेर देव का निवास आप में ही है, इसलिए आप मेरे मनोरथ को पूर्ण करें। हे ऐसा नई, आप जगदीश शंभु से अलंकृत है। हे देवी, मेरे मनोवांछित कार्यों को परिपूर्ण करें। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। सारे विश्व के ऊपर निवास करने वाली सदैव कल्याण दात्री सनक नंदन, सनातन और सनत कुमार आदि मुनियों के साथ रहने वाली सदा आप मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें। सब नक्षत्र, ग्रह, तारागण, नक्षत्र, माता, भूत, प्रेत, विनायक तथा भक्ति युक्त मन से जिन देवी देवताओं का मैंने पूजन किया है, वे सब मुझे अभिष्ट सिद्धियां देने वाले हों। सर्प तथा नेवले से नीचे के लोक में आप सेवित हैं, अतः आप मेरे ऊपर नाग तथा नाग कन्याओं के साथ प्रसन्न हो। उपरोक्त मंत्रों को बोलकर पुष्प धूप आदि द्वारा अर्चन करके अलंकार, वस्त्र और फल निवेदन करनी चाहिए। रात को जागरण करना चाहिए। प्रातःकाल दोबारा प्रतिमा की पूजा करके उसे ब्राह्मण को दे देना चाहिए। इस विधान द्वारा अर्चन तथा
समापन कर प्रणाम करना चाहिए। फिर मित्रों तथा बंधुओं बांधवों सहित भोजन करना चाहिए। इस प्रकार आदरपूर्वक जो दशमी का व्रत करता है उसकी सब इच्छाएं पूर्ण होती है। यह सनातन व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए है। यह व्रत धन, यश, दीर्घ आयु तथा सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला तीनों लोकों में इस व्रत के तुल्य और दूसरा कोई व्रत नहीं है। यह व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस व्रत के तुल्य न कोई व्रत आज तक हुआ है और न आगे होगा। ये था 18वां अध्याय। जय भोलेनाथ, जय पार्वती माता। 19वां अध्याय एकादशी व्रत एवं द्वादशी व्रत। भगवान शंकर ने ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार से कहा, हे महामुने, श्रावण मास के दोनों पक्षों की एकादशी तिथि के दिन क्या करना चाहिए उसे सुनो। एकादशी व्रत के संबंध में मैंने आज तक किसी को कुछ नहीं बताया है। यह व्रत गुप्त, उत्तम, महान, पुण्य तथा पाप ताप को जड़ से नष्ट करने वाला है। श्रावण मास में किए गए पापों का नाश करने वाला तथा सब व्रतों में उत्तम यह पवित्र एकादशी का व्रत है। दशमी के दिन प्रातः स्नान कर गुरुदेवों की आज्ञा से देव वेता पुराण ज्ञाता जितेंद्रिय ब्राह्मणों का पूजन करें। भगवान विष्णु का 16 उपचारों से पूजन करना चाहिए। उनसे प्रार्थना करें, हे पुंडरीकाक्ष, मैं दूसरे दिन आने वाली एकादशी का निराहार रहकर व्रत करना चाहता हूँ, आप मेरी रक्षा करें। उस दिन गुरुदेव और अग्नि के समीप भूमि पर शयन करना चाहिए। काम, क्रोध और लोभ को त्याग कर एकादशी के दिन प्रातःकाल भगवान विष्णु में मन लगाकर श्रीधर का जाप करते रहना चाहिए। 3 दिन तक किसी भी पाखंडी से वार्तालाप न करें। केवल इतना करने मात्र से यह व्रत मोक्ष को प्राप्त करने वाला बन जाता है। दोपहर के समय पंचगत लेकर नदी के जल में स्नान करना चाहिए। नदी न हो तो कुएं के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। भगवान सूर्य को नमस्कार करके भगवान विष्णु की शरण में जाकर वर्ण के अनुसार सब कार्य करके अपने घर को वापस लौटना चाहिए। घर आने पर श्रद्धा तथा भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का अर्चन पुष्प, धूप, दीप आदि से करना चाहिए। रात को गीत, वाद्य तथा कथा सुनते हुए जागरण करना चाहिए। फिर कलश स्थापन कर पंच रत्न और स्वर्ण को कलश में डालकर सफ़ेद चंदन से पूजा कर कलश को 2 सफ़ेद कपड़ों से ढक देना चाहिए। देवेश की प्रतिमा, शंख, चक्र तथा गदा से युक्त सब उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद द्वादशी के दिन प्रातः आहिनक करके श्रीधर का जाप करना चाहिए। शंख, चक्र, गदा तथा पदधारी भगवान विष्णु की पूजा करके ब्राह्मण को सोने की दक्षिणा सहित कलश देना चाहिए। कलश के साथ मक्खन देना ना भूले। भगवान श्रीधर, आप प्रसन्न होकर मुझे लक्ष्मी प्रदान करें। इस प्रकार उच्चारण कर श्रेष्ठ वेद पाठी ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। अपने नौकरों को भोजन कराकर गौ को भूसा देकर स्वयं बंधु बांधवों सहित भोजन करना चाहिए। इस प्रकार शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशियों के व्रतों का विधान एक समान है। शुक्ल पक्ष में श्रीधर और कृष्ण पक्ष में भगवान विष्णु जनार्दन कहे गए हैं। अब मैं तुम्हें द्वादशी के दिन भगवान विष्णु के नियमित पवित्रारोपण के संबंध में बताता हूँ। हे तात, इसका अधिकारी कौन है यह जान लेना भी आवश्यक है। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र और स्वधर्म स्थित जनों को भक्ति द्वारा पवित्रारोपण करना चाहिए। स्त्रियों तथा क्षुद्रों को केवल नाम मात्र द्वारा श्रीहरि का पूजन करना चाहिए। सतयुग में मणि का, त्रेता युग में स्वर्ण का, द्वापर में रेशमी तथा कलयुग में सूत द्वारा पवित्रारोपण निर्माण करना चाहिए। सन्यासियों को मानसिक पवित्रारोपण करना चाहिए। पवित्रारोपण को बांस के पात्र में रखकर उसे साफ वस्त्र से ढककर भगवान श्रीधर के सम्मुख उसे रखकर कहना चाहिए, हे प्रभु, मैंने अपने क्रिया लोपार्थ पवित्रा को ढका है। हे देव, मेरे काम में विघ्न न हो। हे नाथ, आप मुझ पर दया करें। आपको मैं इस पवित्रा द्वारा प्रसन्न करना चाहता हूँ। हे देवेश, आज से लेकर वर्ष भर तक व्रतनाशक काम, क्रोध आदि न हो।
आप तब तक मेरी सुरक्षा करें जब तक मेरा व्रत पूर्ण हो। कलश पर बांस के पात्र में रखे पवित्रा की नम्रतापूर्वक इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। हे पवित्रा, 1 वर्ष तक किए अर्चन से प्रसन्न होकर आप विष्णु लोक से यहाँ आई हैं, अतः आपको नमस्कार है। हे देव, विष्णु तेज से उत्पन्न रमणीय तथा पापनाशक सब इच्छाओं के प्रदाता, आपके शरीर में पवित्रा को धारण करता हूँ। हे देवेश, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप मेरे द्वारा आमंत्रित हैं, अतः आपका पूजन करता हूँ। आपको नमस्कार है। हे देव, आप प्रातःकाल आपके निमित्त इस पवित्रा को अर्पण करूँगा। इसके बाद पुष्पांजलि देकर रात्रि में जागरण करना चाहिए। एकादशी के दिन अधिवासन कर द्वादशी को सुबह पूजा करें। गंध, धूप, चावल तथा हाथ में पवित्रा को ग्रहण कर कहे, हे देवेश, आपको नमस्कार है। इस पवित्रा को आप स्वीकार करें। 1 वर्ष तक पुण्य फलप्रद पवित्रा से निवेदन करें। आप मुझे पवित्र करें। हे देव, आपके सुप्रसाद से मेरे से जाने अनजाने जो पाप हो गए हैं, उन पापों से मैं पवित्र हो जाऊं। मूल मंत्र द्वारा पवित्रा को संपुटित कर नैवेद्य देना चाहिए। मूल मंत्र से अग्नि में घृत तथा पायस द्वारा हवन करना चाहिए। इसी मंत्र द्वारा पवित्रा को विसर्जन करके कहें, हे पवित्रे, 1 वर्ष तक किए मेरे अर्चन को सविधि परिपूर्ण करें। हे पवित्रे, विसर्जित हों, विष्णु लोक को लौट जाएं। इस प्रकार कर उसे ब्राह्मण को दे दें या जल में विसर्जित कर दे। हे वत्स, जो मनुष्य हरि का यह पवित्रारोपण करता है, वह इस संसार में आनंद भोग कर अंत में विष्णु लोक को जाता है। जय भोलेनाथ, जय पार्वती माता। ये था 19वां अध्याय। अब 20वां अध्याय। श्रावण शुक्ल त्रयोदशी व्रत एवं चतुर्दशी व्रत। भगवान शंकर ने कहा, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें श्रावण शुक्ल त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि के कार्यों के संबंध में बताऊंगा। श्रावण शुक्ल त्रयोदशी के दिन कामदेव की षोडश विधि से पूजा की जाती है। अशोक, मालती, मदन, कौस्तुभ, वकुल तथा अन्य मादक पुष्प तथा लाल चावल, पीले चंदन, सुगंधित द्रव्य, पौष्टिक जन द्रव्यों तथा दूसरे वीरवर्धक द्रव्यों का नैवेद्य समर्पण करके मुख रोचक पान देना चाहिए। उस पान में चिकनी सुपारी, कत्था, चूना, जावित्री, जायफल का चूर्ण, लौंग, इलायची, नारियल के बारीक टुकड़े, केसर और कपूर डालनी चाहिए। ऊपर से चांदी का वर्क लगाना चाहिए। ऐसे पान को संबरासुर के शत्रु की प्रीति के लिए देना चाहिए। मोमबत्तियों से आरती कर पुष्पांजलि देनी चाहिए। कामदेव के नामों का उच्चारण कर प्रार्थना करनी चाहिए। आप बसंत ऋतु के निमित्त मात्र हैं। आपके मनोरंजन के लिए इंद्र दिन रात तैयार रहते हैं, क्योंकि तपस्वियों से अपने स्थान से च्युत होने के डर से इंद्र आपसे डरा करते हैं। आपको छोड़कर दृढ़ मन से भला दूसरा कौन विरोध कर सकता है। आप भगवान श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध, सूर्य प्रभु, मलयांचल संभूत चंदन तथा अगरू से सुगंधित हैं। संसार को विजय करने में दक्षिण दिशा की मलयवायु आपकी सहायिका है। हे काम मदन, इस संसार में विरले ही जितेंद्रिय मिलेंगे जिन्हें आपने वशीभूत न किया हो। हे कामदेव, आप इस पूजा से प्रसन्न हो। श्रावण शुक्ल त्रयोदशी के दिन कामदेव अर्चित हो जाने से पवित्री मार्ग लंपट जीव को आप अत्यधिक वीर्य तथा पुष्टि देते हैं और निवृत्ति मार्ग में लगे हुए नीरज जीव के काम रूपी विकार को हर लेते हैं। हे तात, तुमसे मैं त्रयोदशी के कार्य कहता हूँ, सुनो। मैंने जो तुमको अष्टमी के दिन का पवित्रारोपण बतलाया है, यदि मनुष्य उसे उस दिन न कर पाए तो प्रभु सदाशिव के प्रीत्यर्थ चतुर्दशी के दिन कर लेना चाहिए। देवी तथा विष्णु भगवान को पवित्रा का निर्माण
करना चाहिए, केवल प्रार्थना तथा नाम भेद की कल्पना करनी चाहिए। विकल्प से यहाँ जो विशिष्ट बात है उसे मैं अब तुम्हें बता रहा हूँ। 11, 48 या 50 तार का बराबर की ग्रंथियों वाला तथा तुल्य मध्य भाग वाला पवित्रा बनाना चाहिए। पवित्रा 12 अंगुल 8 अंगुल का होना चाहिए। शेष विधि पहले के समान ही है। फल आदि पहले की तरह ही है। अंत में मनुष्य कैलाश को जाता है। तो ये थी महात्म दोस्तों श्रावण मास की अध्याय 18, 19, 20। और अगर आपको हमारी कथाएं कहानियाँ अच्छी लगती हो दोस्तों तो लाइक कमेंट शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। और इसी तरह की वीडियो के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।